इमेजिन करो कि आपको एक ऐसी वीडियो बनानी हो जिसमें आपको किसी की शादी में बिना बुलाए घुसना हो, और सिर्फ घुसना ही नहीं बल्कि आपको दूल्हे को जाकर यह भी बताना हो कि आप उनकी शादी में बिना बुलाए घुसे हो। तो क्या आप ऐसा करना चाहोगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको शादी से बाहर निकाल दिया जाए या आपकी सबके सामने बेइज्जती हो जाए। यह सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाए कि आपको समझ में नहीं आए कि वहां से निकले कैसे। लेकिन उत्तराखंड के एक यूट्यूबर आयुष भंडारी ने एग्जैक्टली सेम चीज किया, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी एक वीडियो ने उनकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल दी। लेकिन जिस आयुष को आज हम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के रूप में देखते हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना कॉलेज, अपना सोशल लाइफ, अपना कंफर्ट और यहाँ तक कि अपनी स्लीप तक सेक्रीफाइस कर दिया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट यूट्यूब के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने लगा? चलो इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। इंडिया के एक स्टेट उत्तराखंड के एक छोटे से शहर देहरादून में आयुष भंडारी का जन्म हुआ था। वो बचपन से ही काफी एक हार्ड वर्किंग किस्म के स्टूडेंट थे। 2019 के टाइम पे जब वो क्लास 11th में थे, तब वो काफी ज्यादा गेमिंग किया करते थे, और उसी टाइम पर उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपना पहला वीडियो डाला। ओवर गेमिंग की वजह से उनसे उनका कंप्यूटर छीन लिया गया और इसीलिए वो वीडियो भी नहीं डाल पाए। उसके बाद क्लास 12 आ गया और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि किसी ने उनको बताया था कि अच्छे परसेंटेज लाइन से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स उनको मिल सकता है। और उनका सपना सिंपल था, महीने की 1 लाख रुपए कमाना, अपने शौक पूरे करना और अपने फैमिली को सपोर्ट करना। पर इतनी मेहनत के बाद भी उनके 75-76% के करीब ही मार्क्स आ पाए और उनको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। उसी बीच उनके एक फ्रेंड ने उनको एक लोगन पॉल का वीडियो सजेस्ट किया। लोगन पॉल एक बहुत ज्यादा फेमस यूट्यूबर है, तो उनका एक व्लॉग उनके एक दोस्त ने सजेस्ट किया और वहां से उन्होंने लोगन पॉल का एक व्लॉग देखा और बस तभी डिसाइड कर लिया कि उन्हें भी कुछ इसी तरीके की वीडियो बनानी है और अपना पहला वीडियो उनको डालना है। उनका पहला वीडियो था चीप वर्सेस एक्सपेंसिव हेयर कट, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, करने को कुछ भी नहीं था और उनके बाल भी काफी ज्यादा लंबे हो गए थे। कैमरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी लोगन पॉल की तरह उन्हें इंग्लिश में वीडियो बनाने का मन था। कुछ टाइम बाद लॉकडाउन ओपन हो गया और आयुष भंडारी को कॉलेज के लिए बेंगलोर आना पड़ा, पर उनका असली मन तो कहीं और था, इसलिए वो कॉलेज बहुत कम जाते थे और अपना मैक्सिमम टाइम यूट्यूब की वीडियोस बनाने में देते थे, जिसके लिए वो दिन रात लगे रहते थे। पर जिस वजह से उनकी कॉलेज की अटेंडेंस बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही थी। उसी बीच उन्होंने अपने रिलेशनशिप से भी ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि लड़की के रहने की वजह से उनको अपने काम में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी। क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए उनको लड़की को टाइम देना पड़ता था, पर उनका मानना था कि मैं अगर आधे घंटे किसी लड़की को देने की बजाय अगर मैं आधे घंटे यूट्यूब को दूंगा तो हो सकता है मेरा चैनल ग्रो कर जाए। और इसी सोच की वजह से उन्होंने उस रिलेशनशिप से ब्रेकअप कर लिया। और यहीं पे मैं अपना भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि उनका जो मानना था वही मेरा भी मानना है, क्योंकि लाइफ के इस फेज में आपको किसी रिलेशनशिप या किसी भी फ्रेंड सर्कल की नहीं, बल्कि आपको आपके काम पे फोकस करने की जरूरत होती है। फिर आया उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट। व्यूज भी नहीं आ रहे थे और उनके एडिटर्स ने भी सजेस्ट किया कि यूट्यूब छोड़ दो और पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट करो, क्योंकि यूट्यूब पे तो व्यूज आ नहीं रहे। पर आयुष का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग था सबसे। उनका मानना था कि अगर मेरे व्यूज नहीं आ रहे तो उसके पीछे गलती यूट्यूब की नहीं, गलती मेरी है, गलती एल्गोरिदम की नहीं, गलती मेरी है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एल्गोरिदम्स लोग ही होते हैं, इसलिए एल्गोरिदम्स की गलती नहीं। आयुष ने अपनी गलती को मानना स्टार्ट कर दिया। पर उस टाइम पर लोग आयुष के बिल्कुल खिलाफ थे। कॉलेज से भी उनके नोटिस आ चुका था और उस वक्त पे उनके सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स थे, और उस वक्त उनके फैमिली, उनके दोस्त, उनके सारे जिनको भी वो जानते थे, सब उनके इस डिसीजन के खिलाफ थे। पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनको कॉलेज ड्रॉप आउट करना ही है, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि यूट्यूब पर सक्सेस जरूर होंगे। इसलिए उन्होंने एंड में कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और उसके बाद अपना 100% यूट्यूब में देना स्टार्ट कर दिया। कॉलेज के टाइम पे उनको संडे के दिन कैंटीन में खाना नहीं मिलता था, क्योंकि कैंटीन बंद रहता था, इसीलिए वो उस दिन केला और दूध खा के पूरा दिन सर्वाइव करते थे, क्योंकि उनको बहुत बेटर वीडियोस बनानी होती थी और उनके नीड्स के हिसाब से उनको अपने वीडियोस के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता था। इसलिए वो पैसे बचाने के लिए ऐसा करते थे और वो सिर्फ 2 से 3 घंटा सोया करते थे, क्योंकि बाकी टाइम उनको सिर्फ एडिटिंग ही करनी होती थी अपने वीडियोस की। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने अपना रूम कॉलेज से शिफ्ट कर लिया, ताकि कोई भी उनको कंटेंट बनाने में डिस्टर्ब ना कर सके। उस वक्त ना ही वो कोई रिलेशनशिप चाहते थे, ना ही कोई दोस्त और ना ही कोई फ्रेंड सर्कल।
वो चाहते थे सिर्फ यूट्यूब पर बेटर से बेटर कंटेंट बनाना। और यहीं से आता है हमारा फेज 3, द ब्रेक थ्रू। कॉलेज खत्म होने के बाद आयुष के पास सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो था यूट्यूब पे सक्सेस होना। इसलिए उन्होंने अपना जी जान से यूट्यूब पर मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। उस छोटे से रूम में एक तरफ बेड था और दूसरी तरफ एडिटिंग टेबल। आयुष का रूटीन बिल्कुल सिंपल था, सोना और एडिटिंग करना, वो भी 16 से 17 घंटे। उन्होंने अपना प्रोडक्शन इंप्रूव करना स्टार्ट किया, साथ ही साथ एल्गोरिदम को समझना भी स्टार्ट किया ताकि लोग उनकी वीडियोस को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखें। इन्हीं सब चीजों के बीच आयुष की लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला था जिसकी शायद आयुष को एहसास भी नहीं था। उस वक्त यूट्यूब मोनेटाइज नहीं था, इसलिए आयुष को पैसे भी नहीं आ रहे थे। इसलिए आयुष वो वीडियो सबसे ज्यादा ट्राई करते थे जिनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम हो और वो सबसे ज्यादा व्यूज उससे ला सके। और इसी पैसे बचाने वाली सोच से उनको एक आइडिया आया। उस समय शादियों का सीजन चल रहा था, इसलिए आयुष के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए। आज मैं और मेरे दोस्त विदाउट इनविटेशन बहुत सारी शादियों में घुसने की कोशिश करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड में मैं एक करोड़पति की शादी में घुसने वाला हूँ। इस वीडियो को शूट करने के लिए उनको 10 दिन लग गए थे और वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी इस वीडियो पर कुछ खास व्यूज नहीं आए। पर आयुष को क्या पता था कि ये वीडियो उनकी लाइफ बदल देने वाली है। इस वीडियो के अपलोड होने के 3 से 4 महीने के बाद ये वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुई और फिर तो माने ये वीडियो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर ये वीडियो आयुष के चैनल की फर्स्ट मोस्ट वायरल वीडियो बन गई, जिसके बाद आयुष का एल्गोरिदम तो समझ में आ गया था। फिर तो मानो आयुष ने रुकने का नाम ही नहीं लिया और उसके बाद एक के बाद एक उनकी सारी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गई। और फिर उन्होंने अपने यूट्यूब पर फर्स्ट 100 के सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया और आज की डेट में उनके यूट्यूब चैनल पर 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन फॉलोअर्स। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए आयुष ने जितनी मेहनत और जितना सेक्रीफाइस किया वो भी कम नहीं था। कोब ब्रायंट की एक फेमस कोट है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज टू इंस्पायर समवन। और आयुष आज अपनी वीडियोस से लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड और उनके कंटेंट से रिलेटेड। पर आयुष की इस पूरी जर्नी में आयुष अकेले नहीं थे, उनके एक दोस्त सार्थक सचदेवा भी उनके साथ थे और अगली वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और इस पूरी वीडियो से हमको ये समझ में आता है कि अगर आपके गोल्स आपको क्लियर हो तो हो सकता है आप एक डिल्यूजन में जी रहे हो, फिर भी आप उस गोल को जरूर अचीव करोगे, चाहे आपको कोई विश्वास करे चाहे ना करे, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। बगल वालों को नहीं पता, लेकिन आपको दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और आयुष के केस में भी शायद कुछ ऐसा ही था। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।